हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और आइए इससे अच्छी इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आपकी टेंथ की क्लास चल रही है, जो कि आपके CHS एंट्रेंस एग्जाम जो 2026 है, कैसे बच्चा एडमिशन लेगा, कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप यहाँ पे टेंस के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक आपको सेंटेंस की क्लास कंप्लीट करा दी गई है। प्रीवियस ईयर जो आपके CHS में पूछा हुआ है उसको कंप्लीट करा दी गई है। टेंस कंप्लीट करा दिया गया है, लगभग आपका इंडिफिनिट हो गया है, कॉन्टिन्यूअस हो गया है विथ स्पेशल रूल्स एंड प्रैक्टिस। और आपका लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा। अभी तक आप आपने एक भी क्लास वॉच नहीं किया है ना, तो आप जाइए EW365D के वहाँ पे प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे आप देख डालिए हर एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए आपकी बहुत जरूरी है। आज का जो क्लास है माय स्टूडेंट, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं पहले ही आपको लिख दे रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आज आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट आपका स्पेशल रूल्स। अब मैं आपको आज बताऊंगा स्पेशल रूल्स को, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का क्लास अगर आप छोड़ दिए तो समझिए कि आपने टेंस का लगभग 5% जो कहते हैं कि आपने क्या करेंगे, आप खो देंगे। क्योंकि हर एक टेंस में लोग क्या बताते हैं हमारे स्टूडेंट, छोटा छोटा मोटे मोटे चीज बता के भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ ना, और मैंने आपसे वादा कर दिया है ना कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपके सामने क्या करूंगा, लाऊंगा, एक छोटा सा छोटा चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये तो टेंस है मेरे भाई, काहे के लिए मैं कोई रूल्स छोड़ दूं। स्पेशल रूल्स है तो मैं क्यों छोड़ दूं, यहाँ मैं बताऊंगा, क्योंकि यही से आपके क्वेश्चन आते हैं, यही से आपके एरर बनते हैं। बस आप इतना चीज ध्यान रखिए अपने माइंड में कि हाँ यार, हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। स्पेशल रूल्स में मेडिटेशन जो हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ पे पहले रूल की बात करेंगे। तो एक चीज आप अपने माइंड में याद रखिए कि पहले मैंने चीज क्या आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका क्या होता है। पहला रूल भी यही कहता है कि इसमें जो आपके एक्शन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो आपके इसमें एक्शन होगा ना, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो आपका कार्य होगा ना, वो आपका क्या होगा, एक्शन, वो आपका पास्ट फॉर्म में होता है। यानी कि पास्ट एक्शन को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, ये पास्ट एक्शन को आपको शो तो कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा वर्क होता है, जो हमारा वर्क होता है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट में चल रहा होता है। वो हमारा प्रेजेंट में क्या होता है, कंटिन्यू होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो प्रेजेंट में हमारा क्या होता है, कंटिन्यू होता है। यानी कि रूल ये आपका कहता है, रूल माय डियर स्टूडेंट, कि हमारा जो वर्क होता है वो पास्ट टेंस में शो हो रहा होता है, पास्ट फॉर्म को शो कर रहा होता है। ठीक है, पास्ट एक्शन को शो कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो वर्क होगा वो हमारा प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। और मैंने बताया था माय स्टूडेंट आपको कि इस टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो लोग बड़ा से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है आपका हैज, एक आपका होता है हैव। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सिंगुलर, उसमें आप लिखोगे ही, आप लिखोगे सी, आप लिखोगे इट, आप लिखोगे कोई नाउन। और नाउन हमारा कैसा हो, नाउन हमारा सिंगल हो, हमारा नेता कैसा हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा, आई होगा, वी होगा, दे होगा, एंड यहाँ पे वी होगा। ठीक है, वहां पे यू था, वी होगा। और जो आपका नाउन होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो आप उस केस में क्या करोगे, हैव लगाते हो। और आपको एक चीज अपने माइंड में याद रखना है कि सर आपने ये भी तो बताया था कि यहाँ पे जैसे ही आप बात करते हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग गया, तो इसके साथ जो हमारा वर्ब का फॉर्म चलता है, वो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अपने कॉपी पे थोड़ा सा आप नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो चीज अभी चलेगी, लगभग 4 to 5 रूल्स है माय स्टूडेंट, खतरनाक रूल्स है। और ये आप सीख जाओगे ना, खुद ही मजा आएगा, खुद मजा आएगा। अच्छा सर, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। इसका एग्जाम्पल देने का मतलब यहाँ माइंड में मेरा यही है कि जो मैंने आपको कल वाले क्लास में पढ़ाया था ना, वही एग्जाम्पल है। तो मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं करूंगा इस वाले पे, क्योंकि मैं कल के क्लास में इसको बता दिया हूँ। बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे आपको छोटा सा दे दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया हैज कट, खुद अपने फॉर्म में, ही हैज कट द फिंगर। ठीक है, कट द फिंगर। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए माय फ्रेंड, यहाँ पे सी हैज, सॉरी, कट हिज फिंगर होगा ना, वो अपना क्या करता है, फिंगर काट लिया। ठीक है, सी हैज रिटेन अ लेटर। ठीक है, ये बहुत ही आपका इजी वाला कॉन्सेप्ट था कि आपको पहचानना था कि हाँ यार, हमारा एक्शन जो है वो पास्ट फॉर्म में चल रहा है। ये देखिए, अगर आप कैसे इसकी हिंदी में नहीं निकालोगे, ही हैज कट हिज फिंगर, वो अपने फिंगर को क्या किया, काट लिया है। उन्होंने फिंगर को क्या किया, काट लिया। ऐसा लग रहा है कि हमारी जो एक्शन हुई है पास्ट में हुई है, लेकिन सिंग अभी अगर बात करूंगे, अच्छा एक बात बताइए मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि वो अभी अपने फिंगर को क्या किया है, काट लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये चीजें चल रही होंगी कि अरे यार, जो ब्लड होगा ना,
जो ब्लड होगा वो क्या कर रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। जो ब्लड होगा वो क्या क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। फील हो रहा है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है मेरी स्टूडेंट आपका, कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो आपके पास्ट एक्शन को शो तो करता है मेरे भाई, लेकिन जो वर्क है वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहता है। मैंने बोल दिया कि ही हैज कट हिज फिंगर, उसने अपने फिंगर को काट लिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, ठीक है। हालांकि उतना हमें ध्यान नहीं देना है, पीएचडी नहीं करना है इसमें, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। और जैसे ही आप बात करते हो नेगेटिव की, आप नॉट लगा दोगे, इंट्रोगेटिव में आप पहले लगा दोगे यस नो टाइप में, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दोगे, आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप हो जाएगा। अब चलते हैं रूल्स नंबर 2, और रूल्स नंबर 2 में चलते हैं, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से जितना भी रूल्स मैं बताऊंगा ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है। मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आप यही बोलोगे कि सर हमारी जो भी एक्शन होता है पास्ट में होता है, लेकिन हमारा प्रेजेंट में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट में वो चीजें क्या होती है, कंटिन्यू रहती है, ठीक है। प्रेजेंट में हमारा वो चीजें क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है। और कंटिन्यू जब रहेगा हमारे डियर स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो इस टेंस में, इस टेंस में सिंस और फॉर का भी क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। आपके जो एक्शन होंगे वो पास्ट फॉर्म में होंगे इस टेंस में, लेकिन जो आपका जो एक्शन होगा वो कंटिन्यू को क्या करेगा, शो करेगा, प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूअस चलेगा। ऐसे केस में आप क्या करते हो, सिंस और फार का भी इस टेंस में यूज होता है। सर आप तो बताए थे एक बार, मैं टेंस आपसे पढ़ा था, आपके प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ था, मैंने वहां पे पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बिल्कुल एकदम सही पढ़े थे आप, वहां पे भी यूज करते हैं, लेकिन यही तो स्पेशल रूल्स है ना मेरे भाई, यहाँ भी पढ़ते हैं, और ये रूल्स आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत कर जाओगे, बोलोगे सर यहाँ पे मिस्टेक है, ये होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है, ये होना चाहिए, सत्यानाश कर डालोगे आप लोग, है कि नहीं। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। सर एग्जाम्पल दीजिए, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ माय स्टूडेंट, आपका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस 1999। अच्छा एक चीज बच्चे के अंदर ये कंफ्यूजन आएगा होगा, सर यहाँ सिंस क्यों लगा दिए, फॉर क्यों नहीं लगाए। मेरे भाई कुछ स्पेसिफिक जो आपके कुछ टाइम होते, स्पेसिफिक टाइम नहीं कह सकते, एक इंडिफिनिट टाइम होता है, एक आपका डिफिनिट टाइम होता है, ठीक है। एक डिफिनिट टाइम होता है, एक आपका इंडिफिनिट टाइम होता है, यानी कहने का मतलब ये है कहाँ पे सिंस कहाँ पे फॉर लगेगा। इस आप जाइए टेंस के प्लेलिस्ट में, और मैंने पढ़ाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उससे पहले के कॉन्सेप्ट सिंस और फॉर का यूज देख लीजिए, एकदम आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर आप नहीं पूछेंगे कहाँ पे फॉर लगता है, कहाँ पे सिंस लगता है। अगर इस लेवल पे मैं आगे बताऊं, सीएचएस में एग्जाम लेने जा रहे हो बच्चे, 8 तक पढ़े हो, सिंस और फॉर का यूज नहीं पढ़ पाए हो, तो फिर समस्या हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे वो सब चीजें नहीं बता सकता। आप उसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सीखिए। ही हैज taught in this school, in this school for 5 years, for 5 years, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट, बिल्कुल सर मजा आ रहा है। अब यहाँ से, अब ये तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ा रूल्स ना, अब यहाँ से आप लगाइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स। यहाँ से जो मैं रूल्स अब आपको बताऊंगा, अब अपना ये चीज आप ध्यान में रखिएगा माइंड में, और इसको नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एकदम ध्यान से देखिएगा कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है आपका माय डियर स्टूडेंट, आप लिखते भी चलिए, इसमें जो आप पास्ट एक्शन सर बता रहे हैं, तो पास्ट एक्शन के लिए कुछ वर्ड भी है हमारे पास, है क्या, कुछ पास्ट एक्शन हमारे पास कुछ वर्ड भी है क्या, तो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग कुछ वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, आपको याद करना पड़ेगा। पास्ट एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग यहाँ पे वर्ड्स हैं, आप देख लीजिए कौन कौन सा है यहाँ पे माय स्टूडेंट। वो आपका है, पहला है लास्ट ईयर, एकदम देखिएगा आपकी आंखें खुलता रह जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर है, लास्ट हो गया, लास्ट वीक हो गया, ठीक है, लास्ट वीक हो गया, कॉमा आपका लास्ट लास्ट मंथ हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, है ना, लास्ट ईयर हो गया, या हमारे स्टूडेंट द अदर डे, द अदर डे हो गया, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, आपका एगो हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। आप कभी भी क्या करते हो माय डियर स्टूडेंट, कभी भी इसका यूज, कभी भी आप इसका यूज जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं करते हो। यानी कि कहने की बात यह है कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करोगे, और जितने भी आपके माय डियर स्टूडेंट टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं, जैसे आपका लास्ट हो गया, आपका ईगो हो गया, आपका द अदर डे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ये कभी भी आप इनका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस में नहीं करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में कभी भी इनका यूज नहीं होगा। सर नहीं होगा तो किस में होगा, किस में होगा, आपके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी,
सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसका जो यूज होता है ना, इसका जो यूज होता है, आप नोट बना के ऐसे लिख लीजिए कि सर, ठीक है, मैं हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका जो यूज होता है ना, वो हमारा होता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। ये चीज आप याद रख लोगे, और यही तो स्पेशल रूल्स का मजा है, और यही से फिल इन द ब्लैंक आता है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा ना, कल वाला क्लास जब आप देखिएगा, वहां पे मैं ऐसे ही पूछ लूंगा और ऐसे ही गेम कराऊंगा, खूब आपको एरर दे दूंगा, आप कहोगे वाह सर, वक्त, हालात और जज्बात तीनों बदल गए। ठीक है, तो ये चीजें ना बदल पाए, इसके वजह से स्पेशल रूल्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट पढ़ोगे नहीं, आएगा ही नहीं यार, ये सब लिखा रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वहां पे लगा रहेगा, बोलोगे सर ये तो हमको पता ही नहीं था कि इसका यूज हमारा कहाँ होता है, इसका यूज तो हमारा पास्ट में होता है, प्रेजेंट अब यहाँ पे परफेक्ट में कहाँ से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट अगर बात करूं मैं इसके एग्जाम्पल की, यहाँ पे बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साइड में। ठीक है, मैं आपको साइड में बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जगह है ना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल। ठीक है, फिर चलेंगे नेक्स्ट रूल्स की तरफ, अभी आपके रूल्स समाप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए यहाँ पे और नोट्स बनाते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको मजा खुद आ रहा होगा कि हाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर मैं सीधा बात करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा माय स्टूडेंट की, आई हैव सीन आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर। चलो बता दो बच्चा, बता दो ये सेंटेंस सही है क्या, ये सेंटेंस सही है क्या मेरे भाई, बताइए जरा इसको। क्या मजाक करते हैं सर, कैसे सेंटेंस सही हो जाएगा, ये सेंटेंस कैसे सही होगा। अभी तो आपने बोला कि जितने भी हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं, चाहे हमारा एगो हो गया, चाहे लास्ट हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट ईयर हो गया, है ना, यही मैंने लिखा है क्या, जरा देख लीजिए, यही मैंने लिखा है क्या, हाँ सर बिल्कुल आपने वही लिखा है। ठीक है, द अदर डे हो गया, ये कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए माय डियर स्टूडेंट आपके लाइफ में, ये हमेशा सिंपल पास्ट में ही यूज होंगे, कभी भी प्रेजेंट में यूज नहीं होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काहे के लिए यूज करेंगे आप, काहे के लिए यूज करेंगे सर, इसको क्या करिए, इसको क्रॉस करिए, इसको जल्दी से क्रॉस करिए, हमको चैन नहीं आ रहा है इसको देखे बिना, क्योंकि आपने यहाँ पे हैव तो लगाया सर, बट बढ़िया है, ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है, ये तो सर आपने गेम खिला रहे हैं ना, ये जो बच्चों वाला गेम खिला रहे हैं, इसे हम लोग मास्टर बहुत पहले से ही हो चुके हैं, है ना, ये वाली फील आ रही है ना, हाँ पहले हो चुके हैं, अभी मतलब अभी जस्ट हुए हैं, और अभी जस्ट हुए हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस, कौन सा टेंस सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इजी है, और अभी हमारा कार्य क्या है, कंटिन्यू में चल रहा है, बता रहे हैं चीजें, है ना। आई हैव नहीं होगा माय स्टूडेंट, हैव को यहाँ पे गोली मारिए, तो यहाँ पे जो वीटी फॉर्म लिखे हो इसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर लास्ट में हमारा आके गड़बड़ कर दिया, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉ, क्योंकि आप जानते हो पास्ट इंडिफिनिट में when you are going to talk about in past indefinite tense, especially in simple sentence where when your subject will be singular or plural doesn't matter, you always use second form of the verb with both subject in simple sentence, especially in past indefinite tense. When we are going to talk about past indefinite tense in simple sentence, your subject will be singular or plural doesn't matter, you always use second form of the verb. समझ में आ रहा है क्या, आप हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हो, आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, तो यहाँ आप सेकेंड फॉर्म लिखोगे, सब्जेक्ट प्लूरल है चाहे सिंगुलर हो, भाड़ में जाए, है ना। आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ये जाके आपका करेक्ट होगा, और आपको देखने में सुंदर भी सेंटेंस लग रहा है, सुंदर यहाँ पे सुंदर सुंदर वाली बात नहीं है, सुंदर के चक्कर में हम लोग बहुत चीजें खो देते हैं अपने लाइफ में, है ना। ये आपका सेंटेंस अब जाके करेक्ट है, बताओ कोई समस्या है क्या यार, यहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं इसलिए इसको थोड़ा स्लो आपको पढ़ाया, थोड़ा सा आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके स्पेशल रूल्स है माय डियर स्टूडेंट, अगर ये आप सीख जाते हो ना, तो फिर ये आपके लिए एकदम चीजें धुआं धुआं हो जाएंगी, ये चीजें आपके लिए धुआं धुआं हो जाएंगी। थोड़ा सा रुक जाइए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम करने का मतलब यहाँ पे मैं ये कैप लगा रहा था इसके पीछे, ठीक है, क्योंकि बार बार ओपन करना पड़ रहा है आपको, यहाँ मुझे लिखने में काफी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जरा आप ही बताइएगा, यहाँ पे आप ही लोग बताएंगे, आप लोग खुद ही हीरो हो गए हो। ही हैज, यहाँ पे मैंने लिखा अराइव्ड लास्ट वीक, अराइव्ड लास्ट वीक, बताओ सही है क्या मेरे भाई, सेंटेंस सही है क्या, बता दीजिए जरा इसको, सेंटेंस सही है क्या, नहीं सर एकदम गलत है सेंटेंस, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लास्ट वीक आ गया ना, लास्ट वीक आ गया तो इधर हैज नहीं होगा, अराइव्ड अपने जगह पे ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म भी अराइव्ड होता है, यहाँ पे आप लिखिए अराइव्ड, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे लास्ट वीक, अब हमारा जाके सेंटेंस एकदम चौकस है, यानी कि हमारा सेंटेंस एकदम सही है। मजा आ रहा है क्या, फिल इन द ब्लैंक भी यही से आता है माय डियर स्टूडेंट, आपका यही से आता है कि लास्ट वीक इधर दे देगा, इधर यहाँ पे डॉट डॉट कर देगा, ले इधर एग्जांपल लिखेगा, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म हैज हैव,
बच्चे बोलेंगे वाह मजा आ रहा है सर, यहाँ पे ही है उधर हैज भी तो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है सेंटेंस में, तो मार देते हैं हैज है, और फिर गलत हो जाता है। ठीक है, गलत जब हो जाता है तो फिर बैठ के पछताने से सिवा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा डीपली आप नहीं पढ़ोगे हर एक कॉन्सेप्ट को तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। अच्छा, एक रूल्स और है, क्या मैं इतने में बता पाऊंगा क्या? हाँ देखते हैं, शायद हो जाएगा इतने में। आराम से समझिएगा यहाँ पे कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ आपके एडवर्बियल फ्रेज होते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ आपके एडवर्बल यहाँ पे एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हो एक तरफ से, यानी कि जितने भी आपके एडवर्ब, यानी कि यहाँ पे रूल्स नंबर 4 लिख लीजिएगा, यहाँ पे रूल्स नंबर 4 में लिखिएगा एडवर्ब्स, आपके जो फ्रेजेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट वो कौन कौन से होते हैं मेरे साथ नोट कर लीजिए आप। मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, वैसे मैं स्लो लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, आपको चीजें समझ में आए तो आप मेरे साथ साथ लिखते रहिए। पहला हो गया माय स्टूडेंट आपका एवर, एवर, ठीक है, आप लिखते रहिए। और एक हो गया आपका नेवर, यानी कि एवर नेवर। और आपका हो गया माय डियर स्टूडेंट ऑलवेज, क्या होता है ऑलवेज, आपका होता है माय स्टूडेंट ऑफेन, ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक है, कॉमा, ऑलरेडी, ऑलरेडी, एट, जस्ट, जस्ट, लेटली, कॉमा लगाते जाइएगा, ठीक है, लेटली, ब्रेटली मत बोल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लेटली। एक होता है माय स्टूडेंट यहाँ पे रिसेंटली, रिसेंटली, एंड सो फॉर, अप टू नाउ, अप टू नाउ, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे एटसेट्रा आप कर लीजिए, ठीक है। एवर, नेवर, ऑलवेज, ऑफेन, ओकेजनली, ऑलरेडी, एट, जस्ट, लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, एटसेट्रा, इन सभी का यूज माय डियर स्टूडेंट आपका होता है किसमें, किसमें होता है माय स्टूडेंट बताइए आप। यहाँ पे इन सभी का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में, होता है क्या? नहीं सर, क्या मजाक करते हैं, इनका जो यूज होगा वो हमेशा हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, हमेशा होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। मजा आ रहा है सर, ऐसा स्पेशल रूल्स तो हमने आज तक नहीं देखा। आप यहाँ बस सीखिए अच्छे से और समझिए माय फ्रेंड, क्योंकि चीजें समझ में आपको आएंगी, एग्जाम्पल आप क्लियर करेंगे तभी आपको यहाँ बस क्लियर समझ में आएगा। मैं यही भी एग्जाम्पल को यहाँ पे शो कर रहा हूँ रूल्स नंबर 4 का, जो आपका एग्जाम्पल है माय फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान से यहाँ पे समझिए आप। एग्जाम्पल जो मैं यहाँ से दे रहा हूँ बस उसको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। और कैसे यहाँ पे आपको एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं 3 कर ले रहा हूँ, मैं 3 कर ले रहा हूँ यहाँ माय फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मजा आएगा। अभी देखिए, जैसे मैंने बोला ही हैज कम, मैंने लिखा ही हैज कम रिसेंटली, ओके, ही हैज कम रिसेंटली। सर क्या मजाक कर रहे हैं, रिसेंटली है, सेंटेंस तो हमारा करेक्ट हो गया ना। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने रिसेंटली कहाँ लिखा है, रिसेंटली सर आपने यहाँ पे लिखा है, रिसेंटली आपने यहाँ पे लिखा है, आपने लिख दिया रिसेंटली। सर सेंटेंस हमारा चौकस है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो लेटली है, ऑफन, रिसेंटली है, सो फार है, अप टू नाउ है, ऑलरेडी है, एट है, ऑलवेज है, नेवर है, एवर है, ये सभी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे हम हॉस्पिटल में अगर कहीं पे बेड पे लेटे हुए हैं, हमें पानी चढ़ रहा है, अगर फिर भी मेरे को रूल्स पढ़ना है तो हम यही पढ़ेंगे कि इतने जितने भी हमारे एडवर्बियल फ्रेज है ना, अगर ये आ गए हमारे किसी भी सेंटेंस में तो हम तुरंत लॉक करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। अगर सिंपल इंडेफिनिट में आप कर देते हो तो रॉन्ग हो जाता है। तो सर रॉन्ग कैसे देगा उसको भी बता दीजिए, देख लो यहाँ पे कैसे होगा मैं यार, यहाँ पे देख लो आप, क्योंकि यहाँ तो मैं कुछ भी चीज मुझे छोड़ना तो है नहीं। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ ही, यहाँ पे हैज को मारो गोली, कम का क्या होगा, केम हो जाएगा सर, सेकेंड फॉर्म अभी आपने बताया, ठीक है। जोरों जोरों से चिल्लाकर इंग्लिश में भी बक दिया, कुछ चीजें बाद में आई, कुछ चीजें समझ में नहीं आई, ये गलत हो गया। लो, रिसेंटली लगा तो काहे के लिए इधर यहाँ पे लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हो गया ना सत्यानाश, सत्यानाश हुआ ना, तो यहाँ पे क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल एक और मैं आपको लेके बता देता हूँ, सी हैज नॉट। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज में बताने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, कि जो एट का यूज है ना, जो यहाँ पे एट का यूज है ना, आप इसको नोट बना के लिखिए। एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, एट का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्पेशली निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एक एग्जांपल इसका मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, सी हैज नॉट, सी हैज नॉट गॉन, गॉन इट, ठीक है, ये बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट है, चौका से। अगर मैं यही लिख दूं सी वेंट, सी डिड नॉट गो इट, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पे निगेटिव है तो वहां पे भी तो निगेटिव शो करके दिखाओगे एरर, वहां पे तो निगेटिव शो करके दिखाओगे एरर। एक एग्जांपल में थर्ड यहाँ पे दे दे रहा हूँ। सर बोर्ड भर गया, क्या गोजापाती उसी में कर रहे हैं? गोजापाती नहीं कर रहा हूँ माय फ्रेंड यहाँ पे। चलिए अच्छा, गोजापाती ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी देख लीजिए, इसी का रॉन्ग में बता दे रहा हूँ।
अगर यहाँ पे सी डिड नॉट लिख दे, सी डिड नॉट गो एट, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एट आपका कभी भी इंडिफिनिट में यूज नहीं होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? अब आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं कल की क्लास के लिए? क्या आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं? मैं एक बार यहाँ पे लास्ट में भी बता दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि हो सकता है आप मुझे यहाँ पे देख रहे हो, सुन रहे हो, ये जो क्लास है आप ये नहीं कि एक दो रूल्स देखे कि सर वही बताया थोड़ा उसी से मिला जुला है और स्किप कर दिए। आपको स्किप नहीं करना है। आप जो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्लास जो मैंने स्पेशल रूल्स आपको पढ़ाया है ना, चाहे आप टीचर ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, जो हमारे शिक्षक हैं एकेडमिक क्लास के इंग्लिश के स्पेशली जो ग्रामर पढ़ाना चाहते हैं, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट अगर आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, तो आप भी इस क्लास को ले सकते हो, देख सकते हो कैसे चीजें पढ़ाई जाती है। तो आपको खुद पता है कैसे चीजें पढ़ाई जाती है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहाँ पे एरर फाइंड होता है, कहाँ से चीजें रूल्स आप याद कर रहे हो, तो उसका आपका रीजन भी होना चाहिए कि सर अच्छा ये यूज इसमें नहीं हो रहा तो किसमें होना चाहिए, है ना। ये सभी सभी कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है आप भी वॉच कर सकते हो और अपने स्टूडेंट को भी क्या कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। अभी लास्ट क्लास जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगा एक्सरसाइज का, मैं ऐसे ऐसे वही पे ऐसे ऐसे वर्ड आपको यही सब मिलेंगे, और जो बच्चा आज क्लास लिया है ना वो ऐसे उड़ाएगा क्वेश्चन को, उसको ये बिल्कुल भी प्रेशर होगा ही नहीं कि सर हमने पढ़ाई नहीं है, जैसे लगेगा घर पे बैठ के सॉल्व कर रहा है, वैसे वाली फील आएगी। तो बस दिल में जज्बा जुनून होना चाहिए यार, पढ़ने का और पढ़ाने का भी। हम तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इतना आपके अंदर बस ये चीजें चलनी चाहिए। और ये सब चीजें अगर चल रही है तो आप कहीं ना कहीं चीजें वो अपने लाइफ में आगे चाह रहे हो। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग के लाइफ में जो रुकावटें आती हैं, और मैं एक बार पहले ही बोल रहा हूँ कि आपके ऊपर कौन हंस रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, समय आने पर इन सभी चीजों में बदलाव लाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम नहीं ला पाते हैं तब नाकामयाबी होगी। अभी जो भी चीजें चल रही है लाइफ में सब सहते हुए चलो, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ते हुए चलो, क्योंकि हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना। हम लोग वो नहीं है, मिडिल क्लास पुअर फैमिली से आते हैं, क्योंकि आपके जो रिलेटिव आपसे थोड़ा सा ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं पैसे के मामले में, ठीक ठाक हो जाती है, रहन सहन हो जाती है, हाई प्रोफाइल थोड़ी लाइफ हो जाती है, कपड़े अच्छे-अच्छे पहनते हैं, तो आपको उनका जो नज़रिया होता है आपके परिवार के देखने का ना, वो बहुत क्या हो जाता है, बहुत इतना हो जाता है। तब अपने आपके मम्मी-पापा को देखेंगे छोटे नज़र से, अगर वो पैसे वाले हैं, तो 4 लोग के बीच में अगर वो बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पिताजी बोल रहे हैं ना, तो उनकी बातों की जो वैल्यू होगी, वो उतना वो लोग नहीं मानेंगे। गलत बोलेंगे निकम्मे, गलत बोल लेंगे, वो सब कुछ होगा। अगर आपके पिताजी के पास नॉलेज है, लेकिन वो अगर खास तौर से आप बढ़िया वेल सेटल्ड लाइफ जिसको कहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप उनके बराबरी में नहीं हो ना, तो आपकी बातों की जो वरीयता है ना, जो वैल्यू है ना, वो काफ़ी कम लोग क्या करते हैं, उसे नाप-तोलते हैं। आज मैं बता दूँ, अभी मैं आपको टीच कर रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टीच में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टिल अभी मैं सक्सेस नहीं हूँ, स्टिल मैं अभी सक्सेस नहीं हूँ, लेकिन आज भी अगर मैं जो हमारे अच्छे खासे रिलेटिव हैं, जो पैसे वाले हैं, बस मैं सिर्फ पैसे वाले की बात कर रहा हूँ, पैसे वाले हैं, काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड लाइफ है, कुछ आपके दोस्त भी ऐसे होंगे जो सेटल्ड हैं, वो आप उनके बीच में जब आप बैठेंगे ना, तो आप जब अपनी बातों को रखोगे, तो वो उस बातों को उतनी वैल्यू नहीं देंगे जितना आप सोच रहे हो। तो सेम लाइफ वैसे ही चलती है मेरे भाई, तो इसको बदलने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। लाइफ कुछ है नहीं, दिखावा कभी मत करना, ठीक है? कि मैं बहुत बढ़िया अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया तो भाई कुछ नहीं, कहाँ लेकर जाओगे? कहीं कुछ भी नहीं ले जा पाओगे आप, और ना ही कुछ समझ पाओगे मैं बहुत बढ़िया ब्रांड कपड़े पहनता हूँ, किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? अपने आप को बढ़िया स्वस्थ रखकर, फिट रखकर, एक अच्छी लाइफ बढ़िया बनाकर, अपने परिवार को खाना-पीना अच्छा खिलाकर, अपने बढ़िया खुश रहकर ये लाइफ जीना है। अगर कोई इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, सोच एकदम डिटरमाइंड जो यहाँ से होना चाहिए, वो बहुत पक्का वाला होना चाहिए। जब ये आपकी चीज़ें अंदर है, तो लाइफ जीना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ, कहीं जाइएगा नहीं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। और एक थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ बच्चों को, कि जो क्लास चलिए इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा, आप दिल लगा के पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।